आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 के लिए मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम लोग सेट वन का कुछ कुल मिलाकर इसमें 50 प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपसे पूछा जा रहा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है? तो याद रखिएगा, अगर जब भाज्य संख्या पूछता है तो भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, और अगर अभाज्य संख्या पूछ रही है तो अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 9 और प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी पूछेगा। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो पूर्ण संख्या बराबर 1। सॉरी, पूर्ण संख्या पूछेगा तो 0। इसको याद रखें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। जैसे किसका पूछ रहा, 5/5 इसका व्युत्क्रम जो हो जाएगा 1/5 पूरे लट जाएगा। 3/5 होता है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाता है 5/3। शून्य है, शून्य का मतलब क्या है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0। इसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित। एक होता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मान होता है 1। याद रखिए। 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम मतलब 5 में क्या चला जाए कि आपका रिजल्ट आपको क्या मिले? 0 मिले, -5। जैसे 3/5 -3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 3/5। रिजल्ट क्या मिले? 0। योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक का मान क्या होता है? 0। जैसे 5 में क्या जोड़ेंगे? -5, 0। तो योगात्मक तत्समक का क्या होता है? 0। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है? मान लीजिए दो परमेय संख्या है, 2 और 3, तो इसके बीच में बहुत सारे अनंत, अनंत परमेय संख्या है। अनंत परमेय संख्या। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए -3/9, इसको गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए लोग 9 बटा क्या से गुणा करेंगे? 23, ताकि आपका 1 प्राप्त हो। ठीक है। 4/5 है, इसका वर्ग करने पूरा मतलब 2 वर्ग गुणा करेंगे इसको। 2 वर्ग गुणा करा कितना आ गया? 256, 441 का वर्गमूल पूछना है। 256 का वर्ग अलग, 441 का वर्गमूल अलग। 256 किसका होता है? 16 को 16 लिख सकते हैं, इसको 21 बजाय 21 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 16 और 21। पाइथागोरस थ्योरम के लिए ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा। ऑप्शन में देखिए आपके पास क्या है? 4, 5, 6। तो सबसे बड़ा जो है 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ के स्क्वायर कीजिए। यहाँ 16 में 25 हो गया, जोड़ने से क्या 40 आ रहा है? बराबर नहीं, ये पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट क्या है? 3, 4 और 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ रहा है? 25। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होता है? 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर 16। देखिए 25 आ रहा है। 25 मतलब ये आप दूसरा भी चेक कर सकते हैं। 9, 40, 41 ये पाइथागोरस थ्योरम होगा। 5, 12 13 पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। 8, 15, 17 पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। 6, 8, 10 पाइथागोरस थ्योरम, ये सब पाइथागोरस थ्योरम। 10 का घन पूछ रहा हूँ। 10 का घन मतलब 10 का घात 3। 10 गुना 10 होगा 10।
मतलब 72 को 72 एक्स का वैल्यू मेंटेन कर देते हैं 36 18 2 से 9 3 गुना 3 तो घनमूल की बात करना तो 3 जोड़ा लेना पड़ेगा 2 गुना 2 गुना 2 और इसका आ रहा है 3 गुना 3 ये जोड़ा बन रहा है एक और चाहिए तो 3 तो कैसे बनाना पड़ेगा 72 को 2700 का घनमूल क्या है 27,000 है इसका घनमूल पूछ रहा है मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 2700 और ये क्या हो गया 1000 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 10 गुना 10 ठीक है 3 30 नेक्स्ट 999 का घात है शून्य फिर कुछ एक्स का घात शून्य मुक्त रिजल्ट एक होता है यहाँ पर भी रिजल्ट क्या मिलेगा एक 3 का घात शून्य गुना 4 का घात शून्य गुना 5 का घात 3 तो देख रहे हैं एक्स तो आना चाहिए ये भी 1 ये भी 1 तो यहाँ से क्या मिल गया 5 आंसर क्या आएगा 5 128 किसके बराबर है 128 में वैल्यू मेंटेन करने से 64 32 16 8 4 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 2 का घात क्या 7 तो 128 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का घात 7 2 का घात 2 है और 5 का घात 2 तो यहाँ देखिए फॉर्मूला है x का घात m और y का घात भी m है x गुना y का घात क्या हो जाएगा m इस हिसाब से 2 और 5 दोनों हो जाएगा 2 या 10 10 का घात तो x यहाँ देखिए p गुना q उसके अच्छे से गुना करें सब करेंगे 662 आप वैल्यू को बैठा बैठा के देखिए पहले 7 और 3 रखते हैं उसको गुना करते हैं 6 से 6 दिया 18 7 42 नहीं यार ये पॉसिबल नहीं हुआ चलिए 7 8 को रखते हैं 7 8 को रखते हैं 6 से 8 6 48 7 42 मतलब 7 और 8 हो इसको भाग देने पूछ रहे हैं 2x स्क्वायर y आगा 5xy तो इसको हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर y y क्या 5xy तो ये कैंसिल हो जाए 20x स्क्वायर y 5x एक x कैंसिल हो जाए 5 का 5 माइनस होगी 20 कितना है 4x नेक्स्ट यहाँ कह रहा है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy ये a माइनस b का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कुछ टू ए फॉर्म में ये हो जाएगा x y स्क्वायर 2xy माइनस 4xy तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इकट्ठा देने को क्या होगा 2xy क्या है और इसको आगे कर सकते हैं ये x माइनस y का क्या हो जाएगा ये भी चलेगा ये भी चलेगा ये स्टेप भी आ रहा है ये स्टेप भी आ रहा है मतलब ठीक है गुणनखंड कुछ x टू द पावर 4 और इधर एक राशि इसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये पहले फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में क्या a प्लस b तो उस हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये 3 एक्स स्क्वायर 9 ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 सॉरी टूटेगा अब रिजल्ट क्या है एक्स स्क्वायर 9 ये आ गया एक्स प्लस 3
x minus 3 पर देखिए एक क्वेश्चन दिया सिंपल सा क्वेश्चन है सॉल्व करना है तो x है ये 10 3 इधर चले जाएगा तो कितना होगा 7 है सिंपल सा क्वेश्चन एक संख्या मान लीजिए वो संख्या क्या है x संख्या क्या है x कर दिए 3 से गुणा करते और उसमें 5 घटा दिए तो आपको परिणाम कितना मिलेगा ये आपका क्वेश्चन होगा ठीक है पहली संख्या था संख्या में 3 से गुणा किया तो 3x हो गया अब 3x में क्या घटा देना 5 घटा देना तो रिजल्ट परिणाम कितना होगा बराबर परिणाम परिणाम नेक्स्ट 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है पूर्णांक को आप जोड़ के चेक कर लीजिए 16 17 और 11 8 7 4 13 13 में से 8 जोड़ेंगे तो 21 7 2 7 6 13 13 8 21 2 आते जा रहा है अकाउंट फर्स्ट लेवल में आ जा रहा है इसको लोड करेंगे 15 16 17 11 8 हो गया 3 और 1 4 45 आ गया ऊपर वाले में आ गया फर्स्ट वाला भी नेक्स्ट डॉर्सन से बनाएंगे 300 किलोग्राम आलू में 10% सड़ गया हमने 300 का 10% निकाल दिए तो 300 का 10% मतलब 10 बटा 100 कितना आ गया 30 सड़ गया तो बचा हुआ आलू बचे हुए आलू और टोटल 300 में से आपको 30 घटा देना होगा कितना हो गया 270 आलू 270 केजी एक दर्जन केला का मूल्य 60 रुपया है एक दर्जन मतलब एक दर्जन बराबर 12 12 केला मतलब क्या है एक दर्जन मतलब 12 किलो का मूल्य कितना है 60 रुपये मतलब 16 किलो के 60 रुपया में मिले केले कितने केले कितने 12 1 रुपया में 12 बटे 60 इसलिए कितना रुपया में 360 रुपया 12 बटा 60 गुना 360 जीरो कट गया 6 छक 36 12 छक 72 एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य हमको 450 होना ठीक है 450 अंकित मूल्य 450 और बिक्री मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य दिया हुआ अंकित मूल्य कितना है 450 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है विक्रय मूल्य बराबर 360 यहाँ बटा तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है डिस्काउंट कितना मिलेगा 450 माइनस 360 मतलब कितना 90 रुपये एक 300 में बेचा गया तो क्रय मूल्य कितना क्रय मूल्य दिखाई दे रहा है 200 विक्रय मूल्य कितना 300 रुपये तो लाभ हो रहा है लाभ बराबर 300 माइनस 200 कितने रुपये 100 ठीक है तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बढ़ेगा क्रय मूल्य गुना 100 लाभ कितना है 100 क्रय मूल्य पर ही निकलता है 200 सोल्यूशन कितना हो गया 50% 500 रुपया का 5% वार्षिक पैसे साधारण रुपया निकालना है बोला क्या होता है PRT by 100
यहाँ मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ मूलधन, प्रिंसिपल बी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5%, और समय कितना है 2 वर्ष। बैठा देते बी की मान 500, आर हो गया 5, और ये 2% 100 बढ़ते हैं, 25 कितना रुपया आ गया 50 रुपया। अगर मिश्रधन पूछता, मिश्रधन मूलधन जोड़ो ब्याज, मूलधन कितना है 500 प्लस 50, मतलब कितना रुपया 550। नेक्स्ट, चाल और दूरी में किस तरह का संबंध है, चाल और दूरी, कभी कभी ऐसे समझिए, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, मतलब चाल जो है दूरी, मतलब इसमें कैसे संबंध है, सीधा अनुपात, कैसा अनुपात है सीधा, दोनों ऊपर में, दोनों नीचे। नेक्स्ट, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। एक त्रिभुज के अधिक कोण, एक त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोणों की संख्या कितनी हो सकती है, तो एक त्रिभुज में न्यून कोणों, एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोणों की संख्या जो है वो कितना अधिक से अधिक कितना हो सकता है 3। ठीक है, अगर आपको ज्यादा अधिक कोणों की संख्या, अधिक कोण क्या हो सकता है, एक समकोण आपस में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में किसके विकर्ण बराबर होते हैं, पहला है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब, और तो समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, तो थोड़ा शेप में आ जाते हैं थोड़ा, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट आते हैं समचतुर्भुज, बोल रहा है समचतुर्भुज क्या होता है, नेक्स्ट आते हैं समलंब, बोल रहा है यहाँ पे समलंब हो गया। नेक्स्ट कह रहा है वर्ग, वर्ग के बारे में पूछ रहा है, ध्यान लीजिएगा यहाँ पर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण के बारे में बात कर रहा है, विकर्ण मान लीजिए ये पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण, ठीक है, विकर्ण प्रतिच्छेद हो रहा है यहाँ पर, अगर इसका नाम दे देते ए बी सी डी, तो इसका जो विकर्ण होता है, इसका विकर्ण हम लोग बोलेंगे सी बराबर क्या होता है बी डी, ये बराबर कभी नहीं होता है, याद रखिएगा, बहुत रेयर केस में बराबर होंगे तो अलग बात है। अब नेक्स्ट है समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, और इसका अगर मान लीजिए इसका नामकरण करें ए बी सी डी, तो इसका जो पहला विकर्ण होगा ए बी डी, और दूसरा जो है वो ए सी होगा, तो इसके भी विकर्ण बराबर नहीं होंगे, इससे और बी डी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, ये दोनों समांतर होता है, इसमें ए बी समांतर क्या होगा सी डी, एक जोड़ा समांतर होता है। अब विकर्ण की तो बात ही नहीं है, विकर्ण तो बराबर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए विकर्ण की कोई बात नहीं है इसमें, इसलिए और बी डी का मान बराबर हो नहीं सकता है, ठीक है। हाँ ये आ गया वर्ग, वर्ग का चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण क्या होता है समकोण, वर्ग हो गया, ये आपका समलंब हो गया, ये आपका समचतुर्भुज हो गया, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, इसमें वर्ग में क्या होता है, वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं,
जिसका नाम ए बी सी डी करके बराबर होता है, विकर्ण बराबर होना ही है। अब वन के साथ अगर आयत भी होता है, ठीक है, इसके आमने सामने हो जाए तो बराबर होते हैं, और विकर्ण भी बराबर, सभी विकर्ण क्या होता है, इसमें भी एक सी जो है वो बेरी की, तो अगर आयत और विकर्ण में और के साथ अगर आयत भी हो तो दिए गए आकृति में एक्स का मान निकालिए। तो एक्स का मान इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक जो है बाह्य कोण, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अभिमुख अंतराल कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ बाह्य कोण का नाम कौन हो जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ने से तो 110 आ जाएगा क्या, 5 5 10 9 और 100 आ रहा है। 5 5 10 9 और 1 10 100 डिग्री, कितना डिग्री आएगा 100 डिग्री। तो एक्स का मान यार 100 निकल गया। आप चाहें तो त्रिभुज का नियम से पहले आप इसको निकाल लेते, तो ये आपका निकलता है कितना डिग्री 80। अब ये दोनों एक सरल रेखा पर बने हुए कोण है, तो ये 100 डिग्री वैसे भी निकल सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पंचभुज, यहाँ पंचभुज मतलब n बराबर 5, पंचभुज के अंतःकोणों का योग, कोणों का, इसके लिए फॉर्मूला बैठा है n n माइनस टू, n माइनस टू ऐसे निकल सीधा n माइनस टू इंटू 180। n कितना है 5 माइनस 2 गुना 180, मतलब 3 गुना 180 18 दिए 540 डिग्री। निम्न में कौन त्रिविमीय नहीं है पूछ रहा है, त्रिविमीय कौन नहीं नहीं है। हाँ कृष्ण है, घंटे शंकु है, ये तीनों 3D में आते हैं। ये जो है ये कौन सा है 2D, ठीक है, ये 2D। नेक्स्ट, तो याद रखिएगा जितने भी आयत वर्ग कोई भी चतुर्भुज हो गया, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज, ये सब 2D में आते हैं। ये सब किस में आएंगे 2D। 3D में आपका घनाभ, घन, इलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, ये सब इसमें आते हैं 3D में आते हैं। नेक्स्ट, प्लस बी ई बाई ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको आगे पीछे करके तो पूछा जा सकता है, कभी कभी एफ प्लस बी माइनस ई बराबर टू ऐसा भी पूछ देता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, तो सही है। ये हो गया बेस, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, बी जो है वर्टेक्स मतलब शीर्षों की संख्या, और ई जो है वो है एच, किनारों की संख्या, ठीक है। मतलब इस सूत्र के साथ से अगर आपको मान लीजिए कोई फलक दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है, तो आप किनारों की संख्या निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ध्यान दीजिए एक त्रिभुज का जो नियम होता है, त्रिभुज पी क्यू आर है, इसके नियम है तक कोई भी दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरे से अधिक होता है या बड़ा होता है।
अगर हम कोई भी क्यू आर, ये किसके बराबर होगा? पी आर क्यू ले लेते हैं, हम पी आर ले लेते हैं, तो ये बड़ा हो जाएगा किसके? ये हमेशा बड़ा होगा क्यू आर के। और अगर हम लोग क्यू आर और पी आर लेते हैं तो वो बड़ा होगा हमेशा पी क्यू से। ये छोटा वाला तो हो ही नहीं सकता है, ये छोटा वाला नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 38 नंबर, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये वृत्त है, आर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि बराबर क्या लिखते हैं? 2 पाई आर। नेक्स्ट, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक समचतुर्भुज लाने को, ये समचतुर्भुज हो, ए बी सी डी, इसका पहला विकर्ण है और ये इसका दूसरा विकर्ण है। ठीक है, पहला विकर्ण दे दिया हुआ है, पहला विकर्ण दे दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण है स्पष्ट है, कितना? 24 सेंटीमीटर और दूसरा है 10 सेंटीमीटर। 2 से कटेगा तो क्या हो गया? 12 से 120 सेंटीमीटर। समलम चतुर्भुज बनाते हैं। ये समलम हो गया। समलम के लिए देखिए, इसमें समांतर भुजाएं दिया हुआ है। मान लीजिए पहला वाला समांतर भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। और इसका जो ऊंचाई दे दिया है, ये ऊंचाई h जो है वो कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। समलम क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक है, तो समांतर भुजाओं कौन कौन है? पहला है 10 और दूसरा है 8 और ऊंचाई है 5। 18 गुना 5, 9, 9 बचे कितना हो जाएगा? 45। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन पूछ रहा है। ये घन आ जाएगा, एक घन हो गया। घन का क्या दिया हुआ है? ये दे दिया कितना? किनारा 5 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन लिखते हैं, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर एक क्यूब, मतलब 5 का क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा? 125। 5 गुना 5 गुना 5, मतलब 125 सेंटीमीटर क्यूब या घन क्यूब। 125 सेंटीमीटर। अगर आपका पूछता घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप फॉर्मूला बताते 6a, यहाँ a जगह में क्या 5 सेंटीमीटर डालते हैं। अगर आपको पूछता घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है? और इस पर नेक्स्ट, एक घन आपका बॉक्स का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, इसका आयतन निकालना है, तो ये घन आपका से डाल देते हैं। ये घन आप हो गया। घन आपके लिए एल है, घन आपके लिए एल दिया हुआ है, ये बी है और ये क्या है? एच। तो एल कितना है? एल बराबर 10 सेंटीमीटर, बी क्या है? 5 सेंटीमीटर और एच क्या है? 3 सेंटीमीटर। एच का 3 सेंटीमीटर। तो इस घन आपका क्या निकलना है? आयतन।
घनाभ का आयतन के लिए फॉर्मूला लगा, बेसिक फॉर्मूला है एल गुना बी गुना ऊंचाई, एल गुना बी गुना एच, मतलब 10 गुना 5 गुना 3, मतलब 150 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आपको घनाभ का क्षेत्रफल या सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल भी क्या है, तो फार्मूला बैठाते हैं 2LV BH प्लस HA, ठीक है। और अगर क्या था घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2BH H, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में के अनुसार इसको एल बी और एच का मान को आगे बढ़े। चलिए बेलन ऐड करते हैं, ये आपका बेलन हो गया, ठीक है। बेलन में क्या है, बेलन की त्रिज्या दी गई, ये आपका त्रिज्या होता है, ये आपका क्या हो गया त्रिज्या, ये आर आपका दे दिया, आर कितना सेंटीमीटर दे दिया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया एच, ये हो गया एच, एच आपका गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर, तो याद रखेंगे बेलन का क्या निकालने कहते हैं आयतन, तो बेलन का आयतन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू क्या है 22/7, आर है 7, 2 वाली 7 7 22 सत्ते 154 गुना 5, 5 चौके 20 हासिल 2, 15 पचे 75 और 77 770 सेंटीमीटर क्या हो, ठीक है। अगर आपको बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने को, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला बैठाते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो एच प्लस, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं, तो फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टैटिक्स आ गया, ये परिसर पूछ रहा है, परिसर में अधिकतम मान माइनस निम्नतम मान, तो अधिकतम मान यहाँ कितना दिख रहा है 12, और निम्नतम मान कितना है 2, तो 12 में से 2 जाएगा तो मतलब हो जाएगा 10। मिलान चिन्ह है, मिलान चिन्ह में क्वेश्चन को थोड़ा सीधा कर लेते हैं, चलिए ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा मिलान चिन्ह में क्या होता है, जैसे बारंबारता, बारंबारता और उसका मिलान चिन्ह, अगर 3 है तो 1 2 3 लगाते हैं, अगर 5 पूछेगा तो 1 2 3 4 5, अगर 8 पूछेगा तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया 6 7 8, और अगर 13 पूछता है 5, ये हो गया 5 10 11 12 13, इस टाइम इस हिसाब से इसका कितना हो गया 5 और 2 7 हो गया। नेक्स्ट वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, वर्ग चिन्ह के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, इसको कहते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बाई 2, ठीक है। निम्न सीमा किसको बोलते हैं 20 30, दोनों को जोड़ दिया 50, क्या हो गया 25, वर्ग चिन्ह निकल गया, वर्ग चिन्ह कभी कभी वर्ग अमाप भी पूछते हैं, वर्ग अमाप, तो वर्ग अमाप बराबर क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मान लीजिए यहाँ उच्च सीमा कितना है, उच्च सीमा है
30 में से 20 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये प्रैक्टिस है कि थैले में कुल मिलाकर एक थैला है, मान लीजिए ये थैला है, इस थैले में कुछ गेंद है, कितना है, 4 लाल है, 1 2 3 4, यहाँ पे लाल गेंद है, कितना है, 4। नेक्स्ट क्या है, 3 पीला है, पीला पीला कितना, 1 2 3 3, तो कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या जो है, यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए, 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया, कुल संभव परिणामों की संख्या 7। अब पूछ रहा है लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर कुल संभव परिणाम कितना है, 7 है, और इसमें लाल गेंद कितना है, 4 है, 4/7। अगर हमसे पूछता पीला गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, तभी पीला गेंद के लिए हम क्या लिखते हैं, 7, पीला गेंद कितना है, 3/7। अब सवाल बोल जाता कि गेंद नहीं होने की, तो इसमें अब लाल है, लाल को छोड़ दीजिए, तो लाल सिर्फ पीला बच गया, यहाँ पीला है, ध्यान दीजिए, किसी चीज का होना और नहीं होना तो उल्टा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो जो कार्तीय तल हो गई, एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, सो कहते हैं मूल बिंदु। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, इस चतुर्थांश में स्थित है, पूछ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग सेट बना लेते हैं। ये कार्तीय तल बना लिए, ठीक है, ये हो गया एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है, चलिए इसको बिंदु से निर्देशित कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ से माइनस कर लेते, -1 -2 -3 -4 -5, और आ गया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। आपका बिंदु कहाँ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 हिस्सा है, इस 4 हिस्से को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये जो भाग कहलाता है तृतीय चतुर्थांश, और ये चौथा भाग जो होता है चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इसमें गौर से देखिएगा, ये जो x और ये y दोनों प्लस में होता है, ठीक है, ऐसा तीसरा कलर चेंज करना, दोनों प्लस में होता है, इसमें ये माइनस में है y, और ये क्या है, प्लस में, यहाँ देखिए दोनों माइनस में होगा, और चौथा जो है प्लस और क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये x और y है ना, x को कहते हैं भुज, y को क्या कहते हैं, कोटि, x का निर्देशांक, इसका निर्देशांक तो हम लोग कहते हैं भुज, और y का निर्देशांक तो बोलते हैं, कहते हैं कोटि। या एक चीज और लिखना चाहेंगे, भुज का मतलब क्या होता है, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी को भुज बोलते हैं, और कोटि में क्या होता है, x अक्ष से
लेते हैं, मान लीजिए पी, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु ले लीजिए पी, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? 2 1। मान लीजिए यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ बिंदु ले लेते हैं, इसका निर्देशांक क्या होगा? -1। तो यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? -1 -4। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 1 -3। तो देख रहे हैं कि अलग अलग है, तो आपसे पूछ देगा 2 1 है, 2 1 किस चतुर्थांश में स्थित है? ये प्रथम, दोनों प्लस में, दोनों का चिन्ह को देखेंगे प्लस में, ये तो प्रथम चतुर्थांश। अगर पूछ देता -2 और -3 दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में रखने से तीसरा चतुर्थांश। निर्देशांक में क्या होता है? एक होता है अगर x 0 होता है 0 ये ये चतुर्थांश से बिंदु से मान लीजिए उदाहरण ले लो, जैसे 1 0 -2 0, ये सब इसमें x अक्ष पर -2, ये सब इसमें है y अक्ष में स्थित है। ये सब चतुर्थांश में नहीं होते, y अक्ष में स्थित। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो इसका होना चाहिए 4 5, ये कौन सा अक्षर बना है? ठीक है, आगे बढ़े। अंतिम क्वेश्चन बिंदु के बारे में पूछ रहा है, इसमें y का ये कितना दे रही है? -3 -5। यहाँ -3 को हम लोग कहते हैं, को क्या कहते हैं? भुज। क्या कहते हैं? भुज है y निर्देशांक, y निर्देशांक इसको क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है, भुज मतलब y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, और कोटि मतलब x अक्ष से। ठीक है, तो कुछ समझ में आया होगा? ये वाला वीडियो अच्छा से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, समझिए, और इसी तरह का बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप आराम से इसको अभ्यास कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर कोई आपके पास पढ़ने का मटेरियल है तो उसको देखकर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब सबों को गुड नाइट, थैंक यू। आगे भी चैनल को देखते रहिएगा और इसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम आगे का वीडियो जो लाते रहें आप लोग के लिए उसको देखें और सीखें। ठीक है, थैंक यू।